नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, आज 12 जनवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड हम आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताएंगे। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिएगा और हम आपसे इस वीडियो में क्वेश्चन भी पूछेंगे जो कि पहले ही हम आपसे पूछेंगे, और जो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। और हम इंपॉर्टेंट बुक्स की आज आखिरी सीरीज़ भी करने वाले हैं, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज का आपका प्रश्न है, संसद टीवी के निर्माण की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन देखिए, संसद टीवी के निर्माण की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है कस्तूरी रंगन समिति, सूर्य प्रकाश समिति, जया जेटली समिति और सुधीर कुमार सक्सेना समिति समिति। ये चारों के चारों जो ऑप्शन हैं उनके बारे में भी लिखिएगा। सारे के सारे ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिएगा। चलिए, अब महत्वपूर्ण किताबों की आज आखिरी सीरीज़ देखते हैं। ये 2021 की चर्चित किताबें हैं, याद रखिएगा। देखिए, आप आज की पहली किताब है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। इसको प्रणब मुखर्जी जी ने लिखा है। इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है द प्रेसिडेंशियल ईयर्स। अपने कार्यकाल के अनुभवों को इन्होंने इस बुक में जो है संजोया है, तो ज़रूर याद कर लीजिएगा द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, प्रणब मुखर्जी। ठीक है। ओह मिज़ोरम, ओह मिज़ोरम को PS श्रीधरन पिल्लई ने लिखा है, याद रखिएगा। ये मिज़ोरम के जो है उस समय गवर्नर थे। ठीक है, और हालांकि ये PS श्रीधरन पिल्लई इस समय वर्तमान में कहाँ के गवर्नर हैं मैं रोज़ बताता हूँ आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। योर योर बेस्ट डे इज़ टुडे, अनुपम खेर की किताब है, बहुत शानदार किताब है। इनकी एक और बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। ठीक है, वो किताब कौन सी है, लेकिन लाइफ टॉट मी अननोइंगली करके है कोई सी किताब। ठीक है, तो उसको आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट कौन सी किताब है। अगली किताब है आपकी द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। इसको शशि थरूर जी ने लिखा है। इनकी अभी एक पंडित्री करके भी बुक आई है, तो उसका पूरा नाम कमेंट सेक्शन में बताइए। प्रेजुडिस एंड पंडित्री। ठीक है, अभी ये बुक तो याद रखिए, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग शशि थरूर को की बुक है। और एक बुक है इनकी द एन एरा ऑफ डार्कनेस, वो भी शशि थरूर की ही बुक है। अगला प्रश्न देखते हैं, वॉइसेस ऑफ डिफेंस। ये रोमिला थापर ने ये किताब लिखी हुई है, वॉइसेस ऑफ डिफेंस। अगली किताब है अ प्रॉमिस लैंड, इसको बराक ओबामा ने लिखा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब है अ प्रॉमिस लैंड। ये बराक ओबामा की किताब है, लेकिन सावधान, जो वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अभी जो बाइडेन, उनकी किताब है प्रॉमिस मी डैड एंड प्रॉमिस टू कीप। दो किताबें हैं, प्रॉमिस मी डैड और प्रॉमिस टू कीप। ठीक है, याद रखिएगा। और वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, उनकी भी एक किताब इंपॉर्टेंट है, सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। ठीक है, याद रखिएगा इतनी सारी चीज़ें। अगली किताब है आपकी आज़ादी, फ्रीडम, फॉसिज्म एंड फिक्शन। ये अरुंधति रॉय की किताब है। ये सारी की सारी किताबें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, याद रखिएगा। अगली किताब है रॉ, रॉ मतलब रॉ, ये वाला रॉ है। ठीक है, अपनी जो गुप्तचर एजेंसी है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, तो रॉ अ हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ कॉवर्ट ऑपरेशंस, ये यतीश यादव ने लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट किताब है। द सेज विथ टू हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। ये सुधा मूर्ति की किताब है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती है सुधा मूर्ति जो किताब को लिखती हैं। ठीक है, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट्स। ठीक है, श्रीनिवासन की किताब है, याद रखिएगा। अगला है आपका और आखिरी बुक है 2021 की, ये आखिरी किताब है। मैं इसके बाद एक अलग से सिर्फ जितने भी मैंने किताब आपको बताए हैं वो सारे के सारे, और भी जो मुझसे छूट गए होंगे उनको भी इंक्लूड करके मैं 2021 के शानदार आपके सामने सिर्फ किताबों का ही एक वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आखिरी किताब है ओवर माई डेड बॉडी। ठीक है, इसको जेफरी आर्चर ने लिखा हुआ है। अब चलिए, आज का करंट अफेयर शो शुरू करते हैं। पहला ही प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। हाल ही में एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक, याद रखिएगा टोकामेक इसका नाम है। ठीक है, कृत्रिम सूर्य का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण कर लिया है। किसने किया है, तो चाइना ने किया है, याद रखिएगा। इसका नाम है टोकामेक। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नाम दिया है इन्होंने EAST बोलते हैं इसको। इसका नाम पूरा का पूरा है एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामैक। ठीक है, और टोकामैक इसका नाम है, याद रखिएगा। ये जो है कृत्रिम सूर्य है और बहुत ज़्यादा, सूर्य से भी कई गुना ज़्यादा इन्होंने एनर्जी निकाली हुई है, याद रखिएगा। साउथ कोरिया ने तो 2026 तक जो है वो अपना कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है आपको, जी हाँ, और एक प्रश्न और बताया जा सकता है। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक किया है, याद रखिएगा। क्या किया है, पहला मैनुअल
मैनुअल जो है डॉकिंग यान, डॉकिंग डॉकिंग प्रयोग जी है, ठीक है। एक बार फिर से सुनिए प्रश्न क्या बोल रहा हूँ मैं। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग डॉकिंग जो होता है डॉकिंग प्रयोग वो सफलतापूर्वक पूरा की कर लिया है, ठीक है, याद रखिएगा। चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने पहला मैनुअल डॉकिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इनका मार्स रोवर झुरोंग भी है, याद रखिएगा, झुरोंग इनका मार्स रोवर है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है, और इनका पृथ्वी उपग्रह, पृथ्वी विज्ञान उपग्रह दुनिया का पहला इन्होंने गुआंगमू गुआंगमू जो है लॉन्च किया है। ये ऐसे लिखते हैं, देखिए, गुआंगमू, याद रखिएगा, गुआंगमू ऐसे लिखते हैं, ठीक है। गुआंगमू भी इन्हीं का है, तो याद रखिएगा। और क्या बताया जा सकता है, और मुझे याद आया, इनकी राजधानी तो बीजिंग है, रेनमिनबी मुद्रा चलती है, मंदारिन भाषा चलती है, ठीक है। और शी जिनपिंग यहाँ के जो है वो प्रमुख है, राष्ट्रपति हैं, याद रखिएगा। और मंदारिन जो है तीसरे नंबर पर ही खिसक गई है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में। पहले नंबर पर इंग्लिश है, दूसरे नंबर पर स्पेनिश आ गई है, अब तीसरे नंबर पर जो है मंदारिन आ गई है, और चौथे नंबर पर हिंदी आ गई है। तो याद रखिएगा, ये चार जो है भाषाएं जो हैं विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं का मैंने आपको समूह बताया है, ठीक है। ये स्पेनिश और ये दोनों क्या है कि आगे पीछे होती रहती हैं, ठीक है। और भी आपको बताता हूँ मैं कुछ फैक्ट जो है जो, और यह सूर्य से भी ज़्यादा ऊर्जा देने में सक्षम है, तो मैंने बता दिया। मशीन का नाम इनके टोकामेक है, ये भी मैंने बता दिया, इनका जो मशीन है उसका नाम टोकामेक है, ठीक है। और 2026 तक साउथ कोरिया ने भी खुद का जो है कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है, ये बात भी मैंने आपको बता दी है। और चीन का सौर मिशन जो है आपको बताना जरूरी है, शीहे शीहे नाम का सौर मिशन सूर्य का है। आदित्य L1 जो है भारत का सौर मिशन है। और पार्कर सोलर प्रोब मिशन ये नासा का है, ठीक है, जिसने अभी सूर्य के बाहरी परत कोरोना को टच किया है, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और नासा ने, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि एक बहुत ज़्यादा, कल या परसों के वीडियो में, बहुत ज़्यादा लंबी अंतरिक्ष संरचना खोजी है अंतरिक्ष में, ठीक है, उसका नाम इन्होंने मैगी दिया हुआ है, तो ये बात भी याद रखिएगा। नासा ने नहीं खोजी है एक्चुअली मैं गलत बोल गया, नासा ने नहीं खोजी है, इसको मैक्सिको के इंस्टीट्यूट ने खोजी हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, बस आप इतना याद रखिए कि मैगी अंतरिक्ष में बहुत लंबी संरचना है, ठीक है, अत्यंत विशाल संरचना है, ठीक है। और अभी तक की खोजी गई सबसे बड़ी संरचना है, ये भी बात याद रखिएगा। और चीन को काउंटर करने के लिए हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और जापान ने रक्षा समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए हैं, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। साइनोफार्म वैक्सीन अगर पूछता है तो वो भी चाइना की है। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर ड्रामा का अवार्ड किसने जीता? तो विल स्मिथ, याद रखिएगा, विल स्मिथ ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है। लॉस एंजलिस में ये प्रोग्राम हुए, तो ये बात भी याद रखिएगा, ठीक है। और विल स्मिथ में ने किंग रिचर्ड के लिए ये पुरस्कार जीता है, इनकी फिल्म थी किंग रिचर्ड, याद रखिएगा। और आपको क्या क्या याद रखना है, बेस्ट एक्ट्रेस भी आपको याद रखना है, तो बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा है निकोल किडमैन, याद रखिएगा, किडमैन याद रख लीजिएगा बस। निकोल किडमैन जो है ये लिखी हुई है, निकोल किडमैन ये जो है बेस्ट एक्ट्रेस हैं, याद रखिएगा। और जेन कैंपियन जो लिखे हुए हैं सॉरी, ये बेस्ट डायरेक्टर हैं, ठीक है। जो जेन कैंपियन लिखे हुए हैं ये बेस्ट डायरेक्टर हैं द पावर ऑफ द डॉग पिक्चर के लिए, द पावर ऑफ द डॉग ये इनकी पिक्चर है, ठीक है, याद रखिएगा। और बेस्ट बेस्ट फीचर फिल्म ड्रामा में जो चुनी गई है वो द पावर ऑफ डॉग ही चुनी गई है, बेस्ट फीचर फिल्म ड्रामा, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, जो 93 नंबर के ऑस्कर हुए 2021 में, उसमें बेस्ट फिल्म थी नोमैडलैंड्स, बेस्ट एक्टर थे उसके एंथोनी हॉकिंस, याद रखिएगा। और बेस्ट एक्ट्रेस थी उसकी, बेस्ट एक्ट्रेस उसकी थी फ्रांसिस मैकडोरमेंट, ठीक है, मैकडोरमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। बेस्ट एक्ट्रेस थी फ्रांसिस मैकडोरमेंट और बेस्ट एक्टर थे एंथोनी हॉकिंस, फिल्म थी नोमैडलैंड। और बेस्ट डायरेक्टर थे क्लाय झाओ, याद रखिएगा, क्लाय झाओ, 93 ऑस्कर की बात कर रहा हूँ मैं। और भारत की तरफ से 93वें ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री थी जल्लीकट्टू, तो ये बात भी याद रखिएगा। और 94वें ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री कौन सी है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, चलिए मैं ही बता देता हूँ, ठीक है। कुजांगल जो है ऑफिशियल एंट्री है अभी 2022 के जो 94वें ऑस्कर होंगे उसमें कुजांगल, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कहां पर भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान की शुरुआत की? अब इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये हमने फ्रांस में, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बहुआयामी शारीरिक जो है साहसिक खेल अभियान शुरुआत की है, ठीक है, याद रखिएगा। फ्रांस में जो है आल्प्स के पर्वत में ट्रैकिंग की जाएगी, तो ये बात भी याद रखिएगा। और इस अभियान को राष्ट्रीय पर्वतारोहण व खेल संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर जो है अरुणाचल प्रदेश में है,
याद रखिएगा, वो ऑर्गेनाइज़ करेगा। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, ये जो अभियान शुरू किया है हमारे रक्षा मंत्री जी ने फ्रांस में, इस अभियान को राष्ट्रीय पर्वतारोहण व खेल संस्थान, जिसका हेडक्वार्टर अरुणाचल प्रदेश में है, उसको जो है ऑर्गेनाइज इसको करेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसको ऑर्गेनाइज़ करने वाला है। और 2024 की, अब फ्रांस की बात आई है तो मैं बता देता हूँ, 2024 के जो ओलंपिक हैं वो पेरिस में होने वाले हैं। ये जो है 33वें क्रम के ओलंपिक होंगे। 34वें क्रम के ओलंपिक लॉस एंजिलस में होने वाले हैं और 35वें क्रम के ओलंपिक 2032 में ब्रिस्बेन में होने वाले हैं, तो याद रखिएगा। और हर्षवंती बिष्ट पर्वत की बात आई है तो हर्षवंती बिष्ट के बारे में आपको बता देता हूँ। हर्षवंती बिष्ट को हाल ही में पर्वतारोहण संस्थान की प्रमुख बनाई गई है, पहली महिला प्रमुख हैं। और भारत की सहायता से हाल ही में श्रीलंका ने लग्जरी ट्रेन सेवा भी शुरू की है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने आपको बता दिया। पूछ सकता है आपसे, भारत की सहायता से मतलब क्या? भारत ने गिफ्ट नहीं किया, भारत ने लोन दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत की लोन की सहायता से श्रीलंका ने लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है, तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2022 को देश का 73वां ग्रैंड मास्टर मिल गया, इसका नाम बताना है आपको। इसका नाम है भरत सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। 73वां ग्रैंड मास्टर जो मिला है उसका नाम है भरत सुब्रमण्यम। मित्रभा गुहा जो है वो 72वें नंबर का था और संकल्प गुप्ता जो है 71वें नंबर के था। तो 71, 72 और 73 ये तीनों आपको याद रखने हैं, क्योंकि तीनों ही रिसेंट के हैं। मित्रभा गुहा के बारे में तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो है 72 में मित्रभा गुहा थे, संकल्प गुप्ता 71 में थे और अभी रिसेंट के 73 में है भारत सुब्रमण्यम, तो ये बात आप याद रखिएगा। और सॉरी, और आपको बता देता हूँ, और जो है पहले ग्रैंड मास्टर अगर आपसे पूछ देता है तो विश्वनाथन आनंद थे, ये बात भी याद रखिएगा। 5 बार के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद पहले ग्रैंड मास्टर थे, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और क्या बताया जा सकता है, इसकी ऑफिशियल बॉडी शतरंज की होती है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर लॉजेन में है, ये बात याद रखिएगा। शतरंज की सर्वोच्च संस्था होती है। और 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं अभी मैग्नस कार्लसन, याद रखिएगा, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछ देता है भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी, तो विजय लक्ष्मी, याद रखिएगा। विजय लक्ष्मी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी, याद रखिएगा। और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछ देता है तो अभिमन्यु, याद रखिएगा। अभिमन्यु सबसे युवा ग्रैंड मास्टर था, तो याद रखिएगा। इतनी सारी चीज़ें याद रख लीजिए। और भी आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, तो एक्स्ट्रा फैक्ट में बालिका पंचायत जो है कहाँ पर आयोजित की गई, तो कुनरिया ग्राम, याद रखिएगा। कुनरिया ग्राम जो है गुजरात में है, वहाँ पर जो है बालिका पंचायत जो है आयोजित की गई थी, ये बात आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और एक और प्रश्न आपको बता देता हूँ, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को किसने जीता है, तो नैदिरबैग अब्दुलसत्तोरोव, याद रखिएगा। नैदिरबैग, मैं लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। नैदिरबैग बस आप याद रखिएगा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी नैदिरबैग अब्दुस अब्दुलसत्तोरोव अब्दुलसत्तोरोव सत्तोरोव, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार फिर से बोल देता हूँ, नैदिरबैग अब्दुलसत्तोरोव, इन्होंने क्या जीता, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 को जीत लिया है। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। हाल ही में सॉरी हाल ही में पंजाब में प्राइम मिनिस्टर की सुरक्षा में हुई चूक की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक समिति बनाई है। उस समिति के अध्यक्ष कौन हैं, तो उस समिति के अध्यक्ष हैं सुधीर कुमार, तो सुधीर कुमार सक्सेना समिति हो जाएगी। ठीक है, और मैंने बताया था एसपीजी का जो मैनुअल है वीवीआईपी के लिए, वो ब्लू बुक है इनका मैनुअल। ठीक है, और अभी हाल ही में ब्लू बुक पूछ भी दिया गया था एमपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, याद रखिएगा। और एक एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ कि आरबीएल बैंक ने हाल ही में गूगल के साथ समझौता भी किया है, तो ये बात भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न जाने से पहले जया जेटली समिति के बारे में आप बता दीजिए। बहुत बार बता चुका हूँ और बहुत महत्वपूर्ण भी है, याद रखेंगे। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसको अटेम्प्ट करिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नेपाल सीमा के पास 4 गाँवों को राजस्व गाँव किसने घोषित किया है, तो ऐसा उत्तर प्रदेश ने किया है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में नेपाली सीमा के पास लगे 4 गाँवों को राजस्व गाँव घोषित कर दिया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव हाल ही में मैंने बताया आपको दुर्गा शंकर प्रसाद मिश्रा को बनाया गया है, याद रखिएगा। और 11वीं हॉकी जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप को भी उत्तर प्रदेश ने जीता। जल संरक्षण पुरस्कार भी उत्तर प्रदेश ने जीता। फ्री स्मार्टफोन योजना भी उत्तर प्रदेश में चल रही है। काला नमक चावल भी महोत्सव भी उत्तर प्रदेश में होता है, याद रखिएगा।
और एक और महोत्सव से आपको बता देता हूँ, एक लोसंग महोत्सव हाल ही में हुआ। लोसंग महोत्सव ये सिक्किम में हुआ, सिक्किम का फसल का त्यौहार है, याद रखिएगा। और मेरठ में पशु युद्ध स्मारक भी है, ये बात भी याद रखिएगा। झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये बात भी याद रखिएगा। कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी है, ये भी बात याद रखिएगा। और ई गवर्नेंस पुरस्कार में सबसे ज़्यादा प्राइज़ जो है उत्तर प्रदेश ने ही जीते हैं, याद रखिएगा। ई गवर्नेंस प्राइज़ में सबसे ज़्यादा पुरस्कार उत्तर प्रदेश ने ही जीते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप यूपी के बारे में याद रख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न है एक्सीलेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्सीलेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष किसे दोबारा चुन लिया गया, ठीक है। इनको जो है अभी तक यही थे, अब दोबारा भी रीअपॉइंट हुए हैं। तो नवरंग सैनी, याद रखिएगा, नवरंग सैनी को जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। और ये संस्था भी रिसेंट नई है, 1 अक्टूबर 2016 को ही बनाई गई थी, ठीक है। 1 अक्टूबर 2016 को ही बनाई गई थी, ठीक है। जो बैंक जो है बैंकरप्ट हो रहे हैं जो है, ठीक है, उनकी जो है उनको उनको संचालित करती है, उनको देख रेख यही करती है इन्वेस्टमेंट एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में जाने से पहले बलदेव प्रकाश जो है जम्मू कश्मीर बैंक के CEO बने हैं। और HR खान जो है अतिरिक्त निदेशक बनाए गए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और MR कुमार जो हैं LIC के प्रमुख हैं, चेयरमैन हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने पंजाब के स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया था, ठीक है, सोनू सूद को। तो वहाँ से जो है उनकी नियुक्ति को वापस ले लिया है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि इनकी बहन मालविका कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रही है पंजाब में। तो चुनाव आयोग अगर इस नियुक्ति से नहीं हटाता तो एक गलत मैसेज जा सकता था कि चुनाव आयोग जो है वो कांग्रेस की साइड ले रहा है। इसलिए सोनू सूद का जो नियुक्ति किया था स्टेट आइकॉन के रूप में भारतीय चुनाव आयोग ने वो हटा लिया है, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी भी था, याद रखिएगा। और मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं सुशील चंद्रा हैं वर्तमान में। इससे पहले सुनील अरोड़ा थे जो कि अब आइडिया के चेयरमैन हैं, याद रखिएगा। स्टॉकहोम में संस्था का हेडक्वार्टर है आइडिया, याद रखिएगा, आइडिया। इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाई? तो इसको हरी झंडी दिखाई हमारे रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने, याद रखिएगा, नीचे है ऑप्शन, अश्वनी वैष्णव ने, ठीक है। मणिपुर को असम के रास्ते त्रिपुरा को जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस, ठीक है, अश्वनी वैष्णव ने जो है हरी झंडी दिखा दी है। और रेलवे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो मणिपुर के झीरी बामरा रेलवे स्टेशन से, याद रखिएगा, झीरी बस याद रख लीजिएगा। झीरी बाम रेलवे स्टेशन से त्रिपुरा के अगरतला तक जाएगी ये, और वाया आसाम को भी कवर करते हुए जाएगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। और मैं प्राइम मिनिस्टर का अगर आपको एक नारा बताऊं, HIRA, हीरा की फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब हीरा ये एक डेवलपमेंट, भारत की जो डेवलपमेंट के ये बिल्कुल 4 स्तंभ आप मान सकते हैं। इसको PM ने माना है 4 स्तंभ भारतीय डेवलपमेंट के, ठीक है। भारत में जो भी डेवलपमेंट होगी उनके 4 स्तंभ बिल्कुल आप इनको मान सकते हैं। H फॉर हाईवेज़, ठीक है, H फॉर हाईवेज़, आई फॉर इंफॉर्मेशन, वे टू इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट, आई फॉर इंटरनेट भी बोल सकते हैं। वैसे इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन कैसे एक दूसरे के पास जल्दी जाएगी, इंटरनेट के थ्रू ही जाएगी। तो H फॉर हाईवेज़, I फॉर इंफॉर्मेशन और फॉर इंटरनेट, ठीक है। एंड R फॉर रेलवेज़ एंड A फॉर एयरवेज़, ठीक है, हीरा। ये इसकी आपको फुल फॉर्म कहीं भी पूछी जा सकती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है हीरा, ठीक है। हाईवेज़, इंफॉर्मेशन और इंटरनेट, ठीक है, और रेलवेज़ एंड एयरवेज़, ये हीरा। तो इसी के तहत जो है ये जनशताब्दी एक्सप्रेस नॉर्थ ईस्ट की पहली जो है ये समर्पित की गई है, याद रखिएगा। और मणिपुर की बात है तो मणिपुर में दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज भी बना है, ये बात भी याद रखिएगा, इज़ाई नदी पर, ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और मणिपुर में गो टू विलेज 2.0, गो टू विलेज मतलब अपने गांव की ओर जाइए, गो टू विलेज 2.0 योजना भी चल रही है। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, याद रखिएगा, ठीक है, मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट आई है कि भारत कब तक चीन को पछाड़ कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा। अब ये रिपोर्ट क्यों आई है? क्योंकि हम जो है 2025-26 तक हमारा लक्ष्य है कि पेट्रोल और इथेनॉल का जो रेशियो है हम 80:20 कर दें, मतलब 80% पेट्रोल मिलाएं और 20% इथेनॉल मिलाएं। और इसके फ़ायदे होंगे कि प्रदूषण भी कम होगा और हमारा खर्चा भी बचेगा, ठीक है।
तो 2025-26 तक हमारा ये लक्ष्य है, मीथेनॉल लक्ष्य। इसीलिए मीथेनॉल में जो है जीएसटी मात्र 5% कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो ये जो है 2026 तक, ऐसा बोलना है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का कि 2026 तक भारत चाइना को पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा। तो ये बात आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और ये आखिरी प्रश्न था आपका, और कल के प्रश्न का उत्तर, जो कल बहुत शानदार प्रश्न आपसे पूछा गया था, ब्लू वाटर पॉलिसी नामक नीति को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को ब्लू वाटर पॉलिसी जो है लागू करने का भारत में श्रेय दिया जाता है। और इनका उद्देश्य इसके पीछे ये था कि पुर्तगाल को समुद्र में एक ताकतवर जो है राष्ट्र स्थापित करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी, ठीक है। और इन्हें 1905 में पुर्तगाल की तरफ से भारत का पहला गवर्नर और वायसराय नियुक्त किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक और उसमें बहुत डिफरेंस अंतर होता है, वास्तविक संस्थापक और संस्थापक में। तो आप बताइए, पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक भारत में किसे माना जाता है? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। और वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। और बहुत कम व्यूज़ आते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक भी कोई पढ़ रहा है तो मैं उसे ज़रूर पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा कंटेंट है वैसे, ठीक है। और मैं जीके की भी वीडियो डालने वाला हूँ, तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।